तो आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा जब उसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए, मतलब एक इंसुलेटर डाल दिया जाए, मतलब एक पराविद्युत डाल दिया जाए। तो इस चीज को समझते हैं। तो इसके लिए पहले क्या है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लो आप, है कि नहीं। ये एक क्या है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक आपका निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जब सेपरेटेड होता है डिस्टेंस d से, ठीक है, तो इसमें हो जाता है, इस दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण जो कैपेसिटेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट, और ए क्या है आपका, इसका एरिया है, ठीक है। कोई एक प्लेट का एरिया ले लोगे अपॉन डी। ये चीज आप पढ़ चुके हो, आई बात समझ में। अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मतलब एक इंसुलेटर, ठीक है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला तो इसमें क्या आता है, इसमें क्या हो जाता है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो जाता है, और इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि मैंने बताया था चैप्टर 1 में, जाके देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होता था वो क्या होता था आपका, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता था आपका, तो ये होता था क्या, परमिटिविटी इन अ मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम। आई बात समझ में। तो जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट के कारण, ठीक है, उसमें जब एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, उसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो रेशियो होता है किसका, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो आपका मीडियम में है और वैक्यूम में, उसके बीच का रेशियो होता है। आई बात समझ में। तो होता यह है कि जैसे इस डाइलेक्ट्रिक को आप इंसर्ट करोगे, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होगा इसके बीच, तो ये कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक का, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल वाले कैपेसिटेंस के, ठीक है, के टाइम्स हो जाएगा। आई बात समझ में। क्या हो जाएगा, ये के टाइम्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर है हम लोग। और इसी के को हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर कहते हैं। तो सी डी डाइलेक्ट्रिक का क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू सी, और इसी एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, ठीक है। और इस कैपेसिटेंस की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है उसको पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस होता है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ए बाय डी। और इसी को कहते हैं, यही क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो ये एप्सिलॉन है ये क्या है, ये मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है। और मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होता है अलग अलग होता है। तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का होता है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर होता है उसका कितना होता है, 80 होता है ना। एयर जो होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। वैक्यूम का भी 1 होता है। तो डिफरेंट मटेरियल जो होता है उसका डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो इसलिए जो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद आपका क्या होता है, ये एप्सिलॉन ए बाय डी हो जाता है, ठीक है। अब कुछ फेनोमेनन को आप याद रखोगे, दिमाग में सेट कर लो। क्या, तो डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट कब, कैपेसिटर पे। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो दो कंडीशन होता है। एक, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो, जैसे कि अभी है। अब एक टाइम जब बैटरी कनेक्टेड हो, दूसरे टाइम में बैटरी को कनेक्ट कर देना है। तब जब बैटरी आपका क्या है, डिस्कनेक्टेड है, तो क्या क्या होगा उसी चीज को हम लोग देखेंगे। तो बैटरी जब आपका क्या है, डिस्कनेक्टेड है, और डाइलेक्ट्रिक को आप इंसर्ट करते हो, तो आपका जो चार्ज अमाउंट है, चार्ज Q का वैल्यू वो क्या होगा,
तो वो आपका कांस्टेंट रहेगा। चार्ज Q क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। कब रहेगा कांस्टेंट? जब आप उसमें डाइलेक्ट्रिक डालोगे और वो बैटरी से कनेक्ट नहीं है, मतलब अभी जो बैटरी डिस्कनेक्टेड है, इस पार्टिकुलर टाइम में आपका जो चार्ज है Q वो कांस्टेंट रहेगा। आई बात समझ में? और साथ में आपको जो वोल्टेज V है, इस प्लेट के बीच का जो वोल्टेज V है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और वहीं पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, किसके बीच? इस डाइलेक्ट्रिक प्लेट के, मतलब ये जो प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट, इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है। लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा इंक्रीज? क्योंकि यहां पे अभी क्या है, ये पॉजिटिव इसके निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से बना लेगा एक्स्ट्रा चार्ज जो है, ठीक है, वो एकोमोडेट हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, इसलिए कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज करेगा जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में भी क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव आयंस होता है, उसके कारण एक्स्ट्रा चार्ज उसमें हो जाता है। एक्स्ट्रा चार्ज होने के कारण क्या होता है? कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। और फिर जो कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, ठीक है, अब एक कंडीशन लेते हैं, जब बैटरी से इसको हम कनेक्ट करेंगे, तो जब इसको बैटरी से हम लोग कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या डेवलप हो जाएगा? एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, हाई और लो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और इसी पोटेंशियल क्या होता है? जब चार्ज Q, जब एक बैटरी कनेक्ट करोगे तो जो आपका चार्ज Q होता है वो क्या करता है? चार्ज Q क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, है ना। जैसे बैटरी कनेक्ट किए तो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इसलिए चार्ज क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। वहीं आपका जो वोल्टेज है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वोल्टेज आपका कांस्टेंट होगा, चार्ज लेकिन इंक्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में? और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा। और साथ में आपका जो है कैपेसिटेंस वो इंक्रीज करेगा। तो जब चाहे बैटरी कनेक्ट करो चाहे बैटरी नहीं कनेक्ट करो, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद आपका कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज ही करेगा। ठीक है। तो जो डाइलेक्ट्रिक और जो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो होता है वो आ जाता है। जब आप वैसे वैक्यूम लेते हो वो एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाता है। तो यही आपका डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसी तरह से पढ़ते रहिए, मनोबल ऊंचा रखिए, अपने लगनशील तरीके से लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, कामयाबी आपको मिलेगी। और थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा प्रिजर्वेंस और थोड़ा सा प्योरिटी मेंटेन रखिए अपने मेहनत में। सब मिलेगा, सब हासिल होगा। लगे रहिए, बुलंद दिमाग रखिए। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए।